हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने क्लास 12 का फिजिक्स में फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम 3 जो पार्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पढ़ लिए हैं। ये आज चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, और जो टॉपिक होगी आज की वीडियो की वो होगी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो दो आवेश होते हैं, दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में बल लगता है। ये हमने आपको बताया था। अगर दोनों समान प्रकृति के हों, यानी कि अगर दोनों अगर आवेश जो पॉजिटिव हों तो उनके बीच, यानी कि या फिर जो दोनों आवेश अगर निगेटिव भी हों तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो आवेश हों और वो मतलब विपरीत नेचर के हों, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि आकर्षक बल लगता है। तो ये दो आवेशों के बीच बल लगता है, और इसी के संबंध में कूलाम ने नियम दिया, वो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने क्या नियम दिया इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये दो आवेश हैं, Q1 है और ये Q2 है। अब ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो r है। तो कूलाम ने जो नियम दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों, स्थिर मतलब कि दोनों आवेश स्थिर होकर जगह पे स्थिर हों, रखे हों, और जो बिंदु आवेश का मतलब है कि आवेश बहुत छोटे हों, बड़े आवेश नहीं, बिंदुवत आवेश, यानी कि बिंदु के समान मतलब बहुत छोटे आवेश हों उनके लिए। तो दो स्थिर और बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, अगर समान प्रकृति की हो तो प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत प्रकृति की हो तो आकर्षण बल लगेगा। तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेश जो हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और बताया इन्होंने कि तथा उनके बीच की दूरी, जिसको हमने r² यहाँ पे माना हुआ है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम दोनों जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम दोनों एक में कंबाइन करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अगर लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान r², ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क मतलब साइन है उसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाएंगे। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट एक लाते हैं, इज इक्वल टू करते हैं, और की एक कांस्टेंट लाते हैं इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये जो इन्होंने नियम दिए कूलाम। तो कूलाम के नियम में हम कैसे लिख सकते हैं कि कूलाम ने ये नियम दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक बल या प्रतिकर्षक बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे कि यहाँ जो के है, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, और के जो होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। के का जो मान होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक हम लिखेंगे ऐसे, आवेशों के बीच की दूरी पर, एक आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि आवेशों के माध्यम पे और तीसरा होता है आवेश और दूरी के मात्रक पे। तो ये 3 बातों पे जो होता है, ये जो कांस्टेंट है
वो निर्भर करता है, इन पे डिपेंड करते हैं। आवेशों के बीच की दूरी, दूसरा आवेशों के माध्यम पे, और तीसरा आवेशों के आवेश या दूरी के मात्रक पे। तो ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हम समझेंगे कि जो की होता है, की इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, जो ये है इसको एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये दो इसको बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और जो ये होता है, ये इसको कहते क्या है, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं के को, सॉरी एप्सिलॉन जीरो को। तो जो के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, और इतना बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ ये होता है, ये आप याद रखिएगा। अब जो एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ये हम इसके बारे में पूरा डिब्बे समझेंगे कि इसके मात्रक क्या होते हैं, यूनिट क्या हो सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारे, क्योंकि एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का यूनिट बताओ, या फिर एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो जो है का मात्रक हम निकालेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4π कूलाम के नियम से 4π एप्सिलॉन जीरो Q1 × Q2/r²। ये हमने नियम पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन जीरो यहाँ से हमें निकालना है, एप्सिलॉन जीरो। अब सब इसको इधर भेज देते हैं, 1 इज इक्वल टू 1/4π × Q1 × Q2/F × r² होगा। ये देखिए, जब हम एप्सिलॉन जीरो को इधर करेंगे तो 1/4π इधर करेंगे और F नीचे चला जाएगा, Q1 × Q2/F r²। अब देखिए, एप्सिलॉन जीरो का हमें यहाँ से मात्रक डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1/4π जो है कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी कोई मात्रक यूनिट होगी नहीं। अब हम क्या करेंगे कि Q1 × Q2 है, जो कि आवेश है, और आवेश का मात्रक आप लोग जानते होंगे कि आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। कूलाम, और दो आवेश है, स्क्वायर हम कर देंगे, और अपान में लिखेंगे। जो F है वो बल है, और बल का मात्रक आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन होता है। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन इंटू, और जो R है वो दूरी है, और दूरी जो होती है R जो दूरी है यानी कि लंबाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, यानी कि जो एप्सिलॉन जीरो होता है उसका जो यूनिट होता है यहाँ पे लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो होता है इसका यूनिट होता है। तो इतना कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे कि डायमेंशन, एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि एप्सिलॉन जीरो जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है। बीमा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 × Q2/r²। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा, मतलब के का वैल्यू हमने बताया था आपको, 1/4π एप्सिलॉन जीरो होता है, और वहीं पे के की जगह हमने रख दिया। तो ये होता है। अब एप्सिलॉन जीरो का हमें डायमेंशन निकालना है। तो एप्सिलॉन जीरो अगर हम करें तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π × Q1 × Q2/F r², ये होगा। अब जो ये 1/4π वाला टर्म जो है वो तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनके डायमेंशन नहीं होते, तो उसको तो हम छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, ये निकालेंगे यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की बीमा।
बीमा निकालेंगे तो जो Q1 और Q2 जो है वो है आवेश है, और आवेश का जो बीमा हमने वहाँ पे बताया था कि AT होता है, AT। जैसे क्यू जी इक्वल टू आई टी होता है, और आई टी जो है कि धारा है और टी जो कि समय है। तो आई जो कि धारा का जब हम बीमा लिखते हैं तो ए से लिखते हैं और समय को कैपिटल टी से, तो ए टी हो गया, ए टी। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और अपान, क्योंकि दो आवेश हैं, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एफ जो कि बल है, और बल का जो डायमेंशन होता है हमने बताया था MLT-2 होता है। कोई भी बल हो MLT-2 ही उसकी डायमेंशन होगी। अब बल की बीमा हो गई। अब जो आर है वो दूरी है यानी कि लंबाई, और लंबाई का बीमा जो होता है एल होता है L2, स्क्वायर है L2 कर देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया टर्म। अब हम क्या करेंगे कि सबको ऊपर ले जाएंगे तो होगा यहाँ पे होगा M-1, क्योंकि ये 1 पावर है, ऊपर जाएगा माइनस होगा L3 नीचे है तो L-3 ऊपर हो जाएगा। अब होगा, अब देखिए जो T है, T का पावर -2 ऊपर जाएगा +2, और +2 ऊपर है ही, तो T पावर 4 और A2। ये जो इसकी डायमेंशन हो गई, एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन M-1 L-3 T4 A2, ये जो है इसकी डायमेंशन हो गई। अब यहाँ से जो बीमयी सूत्र इसका निकला है, यहाँ से हम इसका मूल मात्रक भी डिफाइन कर सकते हैं। मूल मात्रक कैसे, अब ये देखिए मूल मात्रक कैसे निकालेंगे। जैसे M है उसको, वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का जो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो kg-1 है इंटू L जो कि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर -2। अब जो है T समय, उसका मात्रक सेकेंड 4, और A धारा है एम्पियर, उसका मात्रक एम्पियर 2। तो ये जो इसका हो गया मूल मात्रक, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो इतना टर्म आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे। तो एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकलेगा, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे हमने पढ़ा अभी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमको एप्सिलॉन 0 का यहाँ से मान लेना है, वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, जब सबको इधर भेजेंगे तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ ये हो गया। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो पाई का वैल्यू जो होता है आपको पता होगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10⁹ एप्सिलॉन 0। और जब आप इतने को सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन 0, तो जिसका इसका वैल्यू होता है 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12, इतना इसका वैल्यू होता है। अब और इसका मात्रक कभी निकाला, न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमने इसका अभी मात्रक निकाला। तो जो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की, वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सब आपको क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 की बीमा और एप्सिलॉन 0 का मान। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब आप एक नोट पॉइंट में एक पॉइंट नोट करेंगे, नोट में एक पॉइंट नोट करेंगे कि जब दो आवेश हवा या निर्वात में, जब लिखेंगे हम, जब दो आवेश हवा या निर्वात में होता है तो जो होता है F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², ये होता है। लेकिन जब दो आवेश जो होता है माध्यम में होता है, जब आवेश माध्यम में होता है, माध्यम में होता है, तो क्या होता है, तो जो F इज इक्वल टू होता है
1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान R², ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे के हमने लिखा हुआ है वो क्या है। यहाँ पे जो हमने के लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0 के बाद ये क्या है, तो ये जो होता है माध्यम का परावैद्युतांत होता है, माध्यम का परावैद्युतांत होता है। हम लिख सकते हैं कि के जो होता है परावैद्युतांत, जो होता है कि परावैद्युतांत होता है। और जो अब परावैद्युतांत ये होता है क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो जो परावैद्युतांत होता है, परावैद्युतांत ये जो होता है माध्यम का एक गुण होता है। ये परावैद्युतांत जो है माध्यम का वह गुण होता है जो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान कम कर देता है। यानी कि जो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, वैद्युत बल मतलब लगता है, उनके बीच के जो आवेशों के बीच के लगने वाले वैद्युत बल का मान जो होता है ये कम कर देता है परावैद्युतांत। और इसका मान अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होता है। और कैसे होता है ये हम समझते हैं। पहले हम एक पॉइंट समझे कि जो परावैद्युतांत होती है ये केवल संख्या होती है, तो जो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मात्रक जो होता है इसका कुछ नहीं होता है, और ये एक विमाहीन राशि है, विमा इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो की का मान होता है, मतलब परावैद्युतांत जो की होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग मान इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर निर्वात के लिए जो की का वैल्यू होता है वो होता है के इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि 1 के बराबर होता है निर्वात के लिए। दूसरी पॉइंट समझते हैं कि जो के की वैल्यू है वो सभी धातुओं के लिए, सभी जो धातु होते हैं मेटल, उनके लिए जो के का वैल्यू होता है वो इन्फिनेटिव होता है। यानी कि के इज इक्वल जो होता है ये अनंत होता है, इन्फिनाइट। और जो की जो होता है के का मान अन्य माध्यमों के लिए और जितने भी माध्यम होता है उनके लिए जो होता है के का वैल्यू के लिए के का जो मान होता है 1 से बड़ा होता है, के इज ग्रेटर देन 1। तो ये सब क्लियर हो गया। निर्वात के लिए के का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। सभी धातु के लिए के का जो वैल्यू होता है इन्फिनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। और के का जो वैल्यू होता है अन्य माध्यम के लिए जो होता है के का मान होता है 1 से बड़ा होता है। तो ये इतने पॉइंट थे इसमें। अब इस वीडियो को हम यहीं पे रहने देंगे, और जब नेक्स्ट क्लास आएगी इसकी उसमें हम जो वैद्युत बल की दिशा और आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, ये सब पॉइंट जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इतना आपको कूलाम के नियम में समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन 0 की बीमा, उसकी मात्रक, उसकी वैल्यू क्या होती है और कूलाम का नियम क्या है। तो इतना आप पढ़ते रहिए, और वैसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।